सब लोगों को सुख चाहिए। तो मैंने प्रश्न किया आप लोगों से, सब लोगों को सुख चाहिए क्या? अरे हाँ या ना तो करो। हाँ ऐसा बोलो, हाँ चाहिए, हमें सुख चाहिए। सब लोग सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सुख मिलेगा कैसे? हम सभी दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूँ और आप भी दौड़ रहे हैं, सब सुख की दौड़ भाग में लगे और सबको सुख चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि सुख मिलेगा कैसे? सुख की चाह तो है, सुख की इच्छा तो है, और सुख हर आत्मा उसके पीछे दौड़ रहा और चाहती है हर आत्मा है कि हमें सुख मिले। तो निश्चित रूप से आपको सुख मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही आत्मा दुखी भी होती है और यही आत्मा सुखी भी होती है। तो कैसे करें महाराज जिससे हमें सुख मिल जाए? तो मैं जब जाता हूँ कहीं, तो आज सुबह सुबह जब उठने के बाद खजूरिया, मैंने सुना था कल इन लोगों के मुख से, खजूरिया गांव में हमारा रात्रि विश्राम है। तो उस खजूरिया ग्राम की परिभाषा मैंने तैयार करी, क्योंकि मेरा पहला प्रवचन तो वही होता है। क्या होता है? जिस गांव में जाता हूँ उसकी परिभाषा करता हूँ, और ये भी बोल देता हूँ कि अगली बार बुलाना है तो अपने गांव की परिभाषा याद रखना। और मुझे ऐसा लगता है ये वो पावन पुनीत स्थल ये जहाँ पर एक साधु का जन्म हुआ है, एक आरिका माँ इस छोटे से गाँव से निकली है। और हम बताए जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, और स्टूडेंट लाइफ में जब थे तब माता जी का चतुर्मास उस समय, दृढ़मती जी का चतुर्मास उस समय खंडवा में हुआ था, और खंडवा के उस चतुर्मास में माता जी से हम जुड़े थे। तो माता जी का विशेष लगाव हमारे प्रति भी, हमारा भी है। जब पिछली बार भी हमने पूरी ताकत लगाई थी कि हमें जब पता चला सम्मुन्नत मती जी का है, पर क्या करें 3-4 किलोमीटर बढ़ रहा था, वैसे ही सुबह भी हम लंबा चले थे और शाम को भी लंबा चलते तो क्या होता, स्थिति खराब हो जाती। 33-34 किलोमीटर एक दिन में हो गया था। तो हमने कहा निश्चित रूप से आगे आएंगे। आगे आने का मन था, और फिर मन इसलिए बन गया कि प्रतिदिन में देखता था कि भले ही विधान तो राजपुर वालों का था, लेकिन जितनी भक्ति राजपुर वालों ने सबने मिलकर नहीं करी, उतने अकेले एक ही व्यक्ति ने कर ली, यहाँ के रहने वाले। वो इस प्रकार से भक्ति करते थे कि उनकी उस भक्ति को देखकर ऐसा लगता था, गदगद हो जाते थे कि निश्चित रूप से बिल्कुल भगवान की भक्ति अगर कोई सीखे तो क्या नाम है, कैलाश चंद जी है ना, कैलाश चंद जी से सीखे। और बाद में पता चला कि हमारे दिलीप भैया के ही वो पिताजी हैं, जो कि हमसे पूर्व से ही जुड़े हुए हैं, और उनकी धर्मपत्नी भी निश्चित रूप से उधर। नहीं, बहुत अच्छा, भगवान की भक्ति से ही पुण्य बढ़ता है, और उसी पुण्य से आज यहाँ पर आना हुआ। और यहाँ आकर हमने देखा, पूरे मंदिर को ऑब्जर्व किया। सचमुच में आपने अपने मकान तो रोड पर बहुत अच्छे अच्छे बना लिए, और लेकिन भगवान का जो मंदिर है, एक जने की खड़े होने की व्यवस्थित जगह नहीं है, ना ही वहाँ भगवान की दृष्टि पड़ रही है। मेन जहाँ मुख्य मार्ग है उस पर दृष्टि पड़ना चाहिए, वो भी नहीं पड़ रही है। सब कुछ अव्यवस्थित है। हालांकि वहाँ के जो 2 भगवान थे, उन दोनों भगवान को तो मैंने निष्ठापित करवा दिया आज हवन कराकर। उन दोनों भगवानों को बहुत सुंदर बनाकर अभी कशनार जो पंचयन हो रहा है उसमें व्यवस्थित भेज दूंगा। और यहाँ के जो सरपंच महोदय उनसे कह दिया उनका स्थान, और योग संयोग की बात है, जो स्थान मुझे पसंद आया उसी स्थान में माता जी का जन्म हुआ है। वो स्थान मुझे पसंद आया जो पूरे गांव के लिए बहुत अच्छा रहेगा वास्तु के हिसाब से। सरपंच साहब से हमने बोल दिया कि आप दे दो तो ठीक, नहीं तो 8 दिन बाद फिर हम मुख इधर कर देंगे, फिर आप जानना और आप समझना, आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। बोल तो दिया, हालांकि सरपंच साहब ने स्वीकृति दे दी है। तो वो स्थान अगर मिल जाएगा तो हम यही चाहेंगे कि सबसे पहले आप एक ही काम करना कि मंदिर व्यवस्थित बनाना, अपने आप सब व्यवस्थित हो जाओगे। जितनी बीमारियां, जितने पीड़ाएं, जितने रोग है, आप भगवान को अच्छे से ऊंचा स्थान दे दो, आपकी सब बीमारियां, सब कष्ट, सब के सब रोग समाप्त होते लगेंगे। हाँ, निश्चित मान के चलना। हमने बहुत जगह मंदिरों को व्यवस्थित कराया है, उसके बाद उन्हीं लोगों ने कहा कि हाँ महाराज जी सचमुच में हमारे दिन पलट गए हैं। और अब बात है खजूरिया की, तो निश्चित सुख की प्राप्ति का रास्ता आपको बताना है कि खजूरिया गाँव क्या कह रहा है। आप सब सुख प्राप्ति चाहते ही हैं, सब कह रहे कि हमें सुख चाहिए। तो सुख चाहने के लिए आपको रास्ता बता रहा हूँ कि खजूरिया का खा बोल रहा है कि खराब काम छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होती है। क्या बोल रहा हूँ?
अब कौन से खराब काम कर रहे हो आप विचार कर लेना, क्या अपने आप को झांक कर देख लेना। दूसरा, जुबान संयमित रखने से सुख की प्राप्ति होती है। जिह्वा, इसको संयमित रखोगे और अपनी भाषा समिति से बोलोगे, हित मित प्रिय वचन बोलोगे, तो निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति होगी। जितना झगड़ा होता है ना, वो जुबान से ही होता है, मन से नहीं होता है। मन से क्या बोला हम ही जानते हैं, लेकिन जुबान से जो बोला वो पूरी दुनिया जानती है। जुबान से जो बोला वो पूरी दुनिया जानती है। इसलिए जुबान संयमित रखने से ही सुख की प्राप्ति होती है। और सच्चा सुख तो ध्यान रखना आपको मिलने वाला नहीं है, और सच्चा सुख चाहिए तो सच्चे सुख के लिए तो ये बोल रहा है, रिश्तेदारी छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख तो जब मिलेगा जब आप सब छोड़ोगे और हमारे साथ आके बैठोगे, मोह माया राग द्वेष छोड़ोगे, तभी आप निश्चित मान के चलना आपको सुख की प्राप्ति होगी। और यहाँ बोल रहा है कि सचमुच में अगर आपको सुख चाहिए तो याचना यानी मांगना छोड़ दो। अधिकतर दुख का कारण ये होता है कि हम मांगते हैं, जब मिलता नहीं है तो क्या होता है, अंदर से बड़ी ही ठेस पहुँचती है, अंदर से बड़ी कष्ट की अनुभूति होती है। तो याचना छोड़ दो और मांगना छोड़ दो, तो निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आप सुख चाहते हो, सुख के मैंने आपको चारों रास्ते बता दिए कि खराब काम छोड़ दोगे तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जुबान संयमित रख लोगे तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी, रिश्ते छोड़ते चले जाओगे, रिश्ते छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होगी, और याचना यानी मांगना छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होती है। सब लोगों को सुख चाहिए, सभी लोग सुख के पीछे पागल बन रहे कि नहीं हमें सुख चाहिए। पागल क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सुख के लिए तो हर आत्मा चाहती है, लेकिन सबसे पहले जो खा बोला है उस खा पर आपको विचार करना है कि हमें क्या करना है, खराब काम छोड़ना है। तो निश्चित रूप से आप सुखी होना चाहते हो तो आपको अपने जीवन के उन खराब कामों को छोड़ना होगा। और खराब काम कैसे हम देखें, तो अपने आप को चेक करो और ऑब्जर्व करो कि मेरे जीवन में कौन सी ऐसी खराबी है, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे करने योग्य नहीं है और मैं कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति के साथ दोष तो लगे हैं, ऐसा कोई आत्मा नहीं होगा यहाँ बैठा जिसके साथ जीवन में दोष नहीं लगे, लेकिन उन दोषों को आप विचार करना। एक गांव में हमें निवेदन करके, हाँ भाई तो बैठा है, क्या नाम था गांव का? थापाखेड़ी, आपाखेड़ी। आपाखेड़ी में हमें निवेदन करके बिल्कुल पूरे श्रद्धालु, एक भी जैन परिवार नहीं था। प्रतिदिन वहाँ के लोग प्रवचन सुनने, ध्यान के लिए अटेंड करने आते थे। ये पति पत्नी दोनों ध्यान करने आते थे रोज के रोज। और कल ही निवेदन कर दिया था, और योग संयोग की बात है कि जिस स्थान पर विधान हुआ उन्हीं के परिवार का विधान था। लेकिन देखो हाँ, तो इनकी बेटी का लाई इतनी बिल्कुल इस प्रकार से वो बोले महाराज जी आप इतना कर दो, बस मेरे पिताजी की आप ड्रिंक छुड़वा दो, हमारा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी उनको लत लग गई है जिसकी वजह से अभी भी पिए हैं वो। तो मैंने कहा क्या करूं, यहाँ लिया नहीं आएंगे, क्या करूं? महाराज जी आप उधर से निकलोगे तो मैं सच में उस बालिका के निवेदन पर, मुझे यहाँ आना था, मैंने कहा कोई बात नहीं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। उस बालिका के विशेष निवेदन पर मैं वहाँ पहुँचा और पूरा गाँव वहाँ पर बैठा था, पलक पावड़े बिछा हुए, वहीं उन्होंने पूरी व्यवस्था करी थी। और मैंने वहीं पर उन लोगों को संबोधन दिया और सब लोगों के सामने जितना मेरे से बनता था मैंने पूरी ताकत लगा के समझाने का प्रयास किया। और उन्होंने वचन तो मुझको दे दिया कि आज के बाद मैं इस खराब काम को नहीं करूँगा, क्योंकि निश्चित रूप से वो खराब काम तो है ही जिससे पूरा परिवार परेशान है, स्वयं भी परेशान है। ऐसा नहीं कि स्वयं परेशान नहीं है, स्वयं भी उस वजह से दुखी हैं और पूरे लोग आसपास वाले भी दुखी हैं। सब लोग रो रहे थे, पत्नी रो रही, बच्चे रो रहे, पिता रो रहे, सब लोग हैरान परेशान थे। कल क्या इमेज थी और आज क्या इमेज बन गई। मतलब एक खराब वस्तु से नाता जोड़ लिया, सब कुछ समाप्त हो गया। कहाँ तो वो एक, यहाँ तक कि ऐसा नहीं, राजनीति में भी बहुत ऊंची पकड़ थी उनकी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। कारण क्या है, खराब वस्तु से लगाव हो गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। तो विचार करना, गांव के बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, देखो खापा खेड़ी ना था, थापा खेड़ी, ठीक। तो उन्होंने तो मेरी बात स्वीकार कर ली और जरा से उद्बोधन में उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया और उस खराब काम को छोड़ दिया। आप लोग तो ऐसा कोई खराब काम नहीं करते, बोलो से ड्रिंक करने का काम, हाँ कौन नहीं करते? कोई नहीं करता ऐसा, कोई खराब काम कोई नहीं करता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू? वो तो सब पीते हैं महाराज, उसको तो हम छुड़वा नहीं सकते। लेकिन ध्यान रखना वो अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताओ वो खराब है या नहीं? भैया बताओ, खराब है कि नहीं है? उससे कुछ अच्छा होना है? नहीं होना ना उससे अच्छा। तो जब उससे अच्छा नहीं होना है, फिर खराब चीज से अपना वास्ता क्यों कर रहे हो? उससे सुख की प्राप्ति होगी क्या? बोलो। आप जो तंबाकू खा रहे हो, आप जो पाउच खा रहे हो, आप जो बीड़ी ले रहे हो, आप जो सिगरेट ले रहे हो, वही इतने ही जैन साहब कैलाश चंद जी की दुकान कम चलेगी हैं? बताओ। लेकिन उनकी आप समझना, उस चीज के माध्यम से स्थिति परिस्थिति आपकी खराब हो रही है। उस पर लिखा है तंबाकू के ऊपर शायद कि क्या होता है, कैंसर होता है, लेकिन आप फिर भी उसके बाद भी तंबाकू और पाउच खा रहे हो। उस खराब काम से अपने जीवन को आप बोलो। राजपुर में हमने ये जब बात बोली, हम जब इसी गांव से निकल रहे थे बाहर, हमारा स्वागत किया था, है ना, चौराहे पर आगे, है ना, वहाँ मतलब आगे, मतलब इस गांव से पहले इन्हीं के गांव के वहाँ चौराहे पर हमारा जब उन्होंने अभिवादन किया था, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। योग संयोग की बात है, सुनना ध्यान से, कि माचिस जल नहीं रही, तो माचिस जल नहीं रही, सब परेशान हो गए, खूब करे, अब जल ही नहीं रही, माचिस खराब, अब माचिस कहाँ से लाए रोड पर? तो दादाजी ने झट से लाइटर निकाला। तो हमने उनसे कहा, दादाजी पीते हो क्या? हाँ महाराज पीता हूँ। मैंने कहा छोड़ दो आज। तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा, उन्हें मैंने कहा लाइटर दे दो, उन्हें मेरे हाथ में लाइटर दे दिया। बोले आज के बाद महाराज जी नहीं पीऊँगा। मैंने कहा अच्छा हो तो पी लो, और अच्छी हो तो हमको भी पिला लो। नहीं नहीं महाराज नहीं पीना, ना पिलाना है ना पीना है। तो भैया काय को पी रहे हो? उसके माध्यम से आपको कोई भला तो होना नहीं है, और ना होगा। तो यहाँ कितने लोग हैं जो खराब वस्तु है, उस खराब वस्तु को लेकर अपने जीवन को और खराब कर रहे हैं? बोलो कितने लोग हैं? बोलो सही। अरे देखो, हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे, सुनो, हमारे गुरुजी इतनी अच्छी बात बोलते थे। क्या बोलते थे गुरुजी? कि पाप करो, लेकिन पाप को स्वीकार तो कर लो। हाँ मैं पीठ सीना ठोक के मैं पाप कर रहा हूँ, इतना स्वीकार कर लो कि हाँ मैं पाप कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से पाप हो रहा है, उसमें भी आपका भला हो सकता है। तो कितने लोग हैं जो पीते हैं, बीड़ी पाउच खाते हैं? बोलो तो सही, हाँ या ना तो करो। अरे गुरु के सामने कपट नहीं, गुरु के सामने छल नहीं, गुरु को धोखा मत दो। आपका जीवन आपको अच्छा बनाना है। आप स्वयं कह रहे हैं कि खराब काम छोड़ने, बिल्कुल छोड़ना है। सब बोल रहे थे ना खराब छोड़ना है, हमें सुख की प्राप्ति है। अगर उससे सुख की प्राप्ति हो रही है आपको, अभी भले ही अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में तो नुकसानदेह है ना, है या नहीं? बोलो तो सही है। जब वो चीज नुकसानदेह है ही, तो भी हम छोड़ देना उसको। कौन ऐसा है जो आज गुरु की बात मानकर और इस नशे को छोड़ सकता है, छोड़ेगा? बोलो कोई है एक आध जना? बोले हाँ महाराज जी आज के बाद हम नहीं पिएंगे, नहीं पाउच खाएंगे। एक बार मान के देखो, आज का दिन आप मेरी बात स्वीकार कर लोगे तो आने वाले समय में अपने दिन को देखना कि आपने गुरु की कितनी सी बात मानी थी, और उसके माध्यम से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, आपका पुण्य कितना बढ़ गया, और आपके लिए कितनी अनेक प्रकार की वस्तुओं की अपने आप उपलब्धि हो गई। बोलो है तो खड़े हो जाओ, बोल दो कोई तैयार है तो, कि हाँ अपने जीवन में हम इस नशे को छोड़ते हैं। इस हाँ भैया, खजूरिया है ना, खजूरी नाम है ना, खजूरिया वाले बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दो और, हाँ भैया बोलो। दादाजी उन्हीं का घर है, बहुत अच्छी बात है कि हाँ दादाजी बोलो। सुनो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ बोलो, इधर इधर वाले बोलो। पीना है, खाना है, बर्बाद होना है? नहीं, ये वाले, आप नहीं, ये वाले। हाँ आपकी कह रहे हम तो हैं, तो पीना ही है, छोड़ नहीं सकते आज गुरु की बात मान के, हैं?
तो खड़े हो, बोलो बोलो हाँ महाराज जी छोड़ रहे हैं, बोलो आज छोड़ दो। छोड़ दोगे तो सुनो, इतनी सी बात मान लो, 8 दिन तकलीफ होगी, लेकिन 8 दिन के बाद सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। आपको 8 दिन की पीड़ा है, 8 दिन का कष्ट है, लेकिन 8 दिन के बाद आपको खुद को लगेगा कि सच में महाराज जी ने हमें बहुत अच्छी राह दिखा दी, बहुत अच्छा कार्य कर दिया और हमारा जीवन बन गया, हमारा जीवन सुधर गया। अपने जीवन को सुधार लोगे तो बहुत अच्छी बात है। एक बार सुनना, मेरी बात सुनना, एक भाई ने बोला, बेटी को बिठा, सुनो, एक भाई ने बोला, क्या बोला सुनना, नागपुर का भाई था वो, और उस नागपुर के भाई ने ये बोला, बोले, और किससे बोला, मुझसे नहीं, सुनना, कुछ गुरुदेव से बोला। गुरुदेव से ये बोला, बोले आचार्य श्री जी अभी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, धीरे धीरे छोड़ दूंगा। और आचार्य श्री के मुख से निकल गया कि धीरे धीरे कब छोड़ के, समय का भरोसा है क्या। गुरुजी ने इतनी सी बात बोली। हमारे गुरुजी जैसा मैं कर रहा हूँ ना बार बार आपसे प्रेशर, हमारे गुरुजी ऐसा प्रेशर नहीं करते थे। और सुनना, बात यही हुई, गुरु मुख से बात निकली थी और उस बालक को नई उम्र में क्या हो गया, नई उम्र में कैंसर हो गया। क्योंकि जिससे गुरु बोल रहे हैं, साक्षात बोल रहे हैं, और कौन, हम जैसे नहीं, वो महान गुरु आचार्य भगवान वो बोल रहे हैं, और वो स्वीकार अगर नहीं करता है तो निश्चित मान। और वो हुआ यही कि 2-3 महीने बाद ऑपरेशन उनको कराना पड़ा, स्थिति खराब हो गई। जो बीड़ी सिगरेट पीते उनके फेफड़े पूरे चले जाते हैं। मैं आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना। अब आप सुनना उसको बहुत ध्यान से। जिस स्थान पर मैं रहने वाला था अजनास का, वही बाजू में संतोष जी बड़जात्या करके एक व्यक्ति, क्योंकि मुझे तो सत्य घटना ही अच्छी लगती है, मैं सत्य घटना ही सुनाता हूँ। तो संतोष जी बड़जात्या करके एक व्यक्ति जो मेरे जस्ट जहाँ मैं रहता था जस्ट उसके बाजू में, पूर्व अवस्था के वो रिलेशन वाले भी थे। मैंने ब्रह्मचर्य अवस्था में उनको समझाया, सुनना बहुत ध्यान से गांव वालों, मैंने उन्हें समझाया, प्रयास किया, मैंने कहा इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा मान जाओ आप बात, बोले नहीं मान। मैं मुनि बन गया, मुनि बनने के बाद भी मैंने उनसे एक ही बात बोली जब मेरा मौन था, मैंने कहा इसको छोड़ दो, नहीं तो ध्यान रखना बहुत बुरा होगा तुम्हारा। ऐसे ही इशारे में बोला, फिर नहीं माने तो लिख के बोल दिया मैंने। तब भी उन्होंने क्या किया, नहीं छोड़ा। अब ये उन्होंने हमारी बात नहीं स्वीकार करी। अभी तक तो मैंने बोला नहीं था कि बुरा होगा, उस दिन गलती से निकल गया कि तुम्हारा बुरा होगा। अब हुआ ये कि सच में उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, और जब कैंसर डिटेक्ट हो गया तो फिर पुनः आए आशीर्वाद लेने। तो मुझे ऐसा लगा मैंने मेरे मुख से शब्द क्यों बोले, क्यों ऐसा किया मैंने, बहुत मुझे भी अंदर से वेदना हुई कि अब ठीक है सामने वाला खा रहा था तो खा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऑपरेशन के लिए गए, बम्बई में लाखों रुपए लगाए, ऑपरेशन हुए, फिर हो गया, फिर दूसरी बार हो गया, फिर इंदौर में उनके बच्चे इतने अच्छे कि 8 महीने तक सेवा करते रहे, लेकिन फिर भी आखिरी तक वो नहीं बच पाए। नई उम्र, बहुत बड़ी उम्र नहीं। तो भैया क्या गायक के पापा संतोष जी बढ़ जाते हैं, अब बताओ गई कि नहीं, क्या उम्र थी उनकी, अभी नई उम्र में बच्चे, वहीं ये बालक वहीं का आएगा जहाँ की घटना सुना रहा हूँ मैं, कि उनको जानता है वो बालक। तो जब वो उन्होंने नहीं मानी और फिर माना नहीं, उन्होंने किया और करने के बाद दीवा कि नई उम्र में वो चले गए, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चले गए। आप विचार करना। हाँ, तो आप मेरी बात मान लेना, नहीं मानोगे तो निश्चित मान के चलना। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपका कुछ नहीं, गड़बड़ नहीं हो जाए, गड़बड़ हो जाता है, कुछ बोलना नहीं, बस आप छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि छोड़ दोगे तो आप ही का भला होगा। क्योंकि खराब काम छोड़ने से ही निश्चित मान के चलना सुख की प्राप्ति होगी, और आप खराब काम नहीं छोड़ोगे तो निश्चित रूप से हमारा ही बुरा होगा। अब आगे के 3 बिंदु मैं कभी भी पूरा कर ही नहीं पाता हूँ किसी गाँव में, है ना, हो ही नहीं पाते हैं। जुबान से संयमित रखने से ही सुख की प्राप्ति होगी, और रिश्ते छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होगी, और खजुरिया का याचना यानी मांग छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होगी। तो ये सुख की प्राप्ति अगर आप चाहते तो बहुत अच्छी बात है। हमें आगे बढ़ना है, आगे हमें लंबा चलना है, तो इतनी ही बात रखता हूँ। आगे के जो 3 बिंदु हैं, इसको आप अगर आगे कभी बुलाओगे तो निश्चित रूप से आगे भी आएंगे, और आगे इन 3 बिंदुओं को खोल देंगे। और पिपराई वाले बैठे हैं, कमर कस के रखना, आप लोगों के लिए भी तैयार है। कल आप लोगों के लिए भी हम सुना देंगे कि क्या आपके गांव की परिभाषा हमने
तैयार करिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिष्यों की सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजदाने तम वदमानश्य ममास्तु देवी। जिंदगी जिंदगानी है, जिंदगी परेशानी है, आंख से बहाओ तो पानी है और कलम से लिखो तो कहानी है। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मैं, उसका जवाब देना। अक्सर पूछता हूं, सब जगह जाके पूछता हूं, यह भी पूछ रहा हूं। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पहले संसार नहीं था, और ऐसी कौन सी चीज है जिसके बाद संसार नहीं है? पिपरे वालों, मेरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पहले संसार नहीं था, और ऐसी कौन सी चीज है जिसके बाद संसार नहीं है? नहीं आ रहा सांस। हमारी श्वास, अर्थात आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास, पहली श्वास और अंतिम श्वास। ये जो पहले जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी जिसके पहले संसार नहीं था और ऐसी कौन सी जिसके बाद संसार नहीं है, तो उसकी चर्चा तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो चर्चा कर रहा हूँ पहली श्वास और अंतिम श्वास के बीच की चर्चा आप लोगों से करूँगा। किसकी चर्चा करूँगा? पहली श्वास से लेकर अंतिम श्वास के बीच की चर्चा करने अल्प समय के लिए गुरु आज्ञा से आया हूँ। आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। और सच में पिपरे वालों का बड़ा तीव्र पुण्य का उदय है, क्योंकि देखो ऐसा है कि आज्ञा तो हर जगह की मुझे मिलती है, मैं बिना आज्ञा तो एक कदम भी नहीं उठाता हूँ। लेकिन मेरी बहुत भाव थे आने के चतुर्मास के बाद ही आपको लंबा प्रवास देने के भाव थे। क्यों थे? क्योंकि ऊपर से प्रेशर था, क्योंकि ऊपर से पूरा प्रेशर था। गुरु जी की पूरी आज्ञा थी कि चतुर्मास के बाद आपको कहीं की भी स्वीकृति नहीं देना है। मैंने कहा हम देते भी नहीं है, भले अब पिपरे ही जाना है, लेकिन योग संयोग ही नहीं बन पा रहा था। मेरा पूरा भाव था। पता चला बड़े महाराज पूज्य नियापक पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज जी बाजू में आके बैठ गए, और फिर मैंने कहा वहाँ पर उनका मंगल सानिध्य मिल रहा है, तो मैं क्यों अंतराय डालूं? बड़े महाराज जी हैं, वो बड़े महान हैं, हम तो छोटे हैं। तो हमने कहा नहीं, तो फिर थोड़ा मैंने विचार को, मैंने कहा इन विधानों को पहले कर देता हूँ, आज्ञा तो मिल ही गई थी, मैंने कहा इन विधानों को पहले कर लेता हूँ, फिर बाद में महाराज जी भी मान लीजिए पता चला कब तक वहाँ पंचकल्याण गए, इस कारण से भैया मैं लेट हो गया। बाकी निश्चित रूप से गुरु जी की आज्ञा तो थी। और अभी वहाँ से मैसेज आया, क्यों अभी तक पिपरे ही नहीं गए? हमने विधान तो हो जाए जब तो जाऊँगा मैं। और हमने सोचा, आप लोगों से पूछा भी कि भैया अभी आऊँगा तो मुझे 1 तारीख को तो वापस जाना ही है, क्योंकि पंचकल्याण है कि जो है सो है, वो तो स्पष्ट बात है। हमने बोला भैया अल्प समय के लिए, आप मेरी भी इच्छा नहीं है और आप चाहो तो बोले नहीं अभी तो हम दूसरी बार फिर बुला लेंगे, तुम देख लें, कोई बात नहीं। ये पेपर तो आप दे लो 15 दिन का। देखो हमारे गुरुजी एक ही बात बोलते थे, जहाँ दुकान ज़्यादा चले वहाँ दुकानदारी करो। अब हमारी दुकान चल गई यहाँ तो हम और आ जाएंगे, और नहीं चली तो नहीं आएंगे। अभी आप पर है, अगली बार आपको बुलाना हो तो भैया हमारी दुकान से माल खरीदते चले जाना। आप खरीदोगे तो अच्छा, आपसे मेरा प्रश्न है, आप सब बढ़िया आदमी हो, दुकानदार हो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जहाँ फायदा होता है वहीं दुकान खोलते हो ना? बोलो ना हाँ या ना। व्यापार तो वहीं करोगे जब मामला फायदे का हो। तो अब यहाँ मैं देखूंगा मेरा मामला फायदा का होगा तो अगली बार विचार करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अपन तो ऐसे ही है, जहाँ अच्छा लगता है और जहाँ सबको अच्छा लगता है तो वहाँ बिल्कुल निश्चित रूप से। ऐसे ही राजपुर में भी 1 दिन के लिए गए थे, अभी बुलवा लिया। बरवई में भी 1 दिन के लिए गए थे, फिर उन्होंने बुलवा लिया उनकी भक्ति से। तो अब आपके आए हैं थोड़े दिन के लिए, आप बुलवाओगे तो हमारे सच में एक बंधु की तो प्रशंसा करूंगा मैं। वैसे तो सभी अच्छे हैं पेपरे के आपके, ऐसा नहीं है एक की तुलना करके, लेकिन राहुल भाई बहुत अच्छे लगे मुझे। शुरू दिन से आज तक पूरी तरीके से लगे, बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन आप लोगों की बात मुझ तक अगर कोई पहुंचाने वाले थे तो हमारे राहुल भैया थे। और सबसे अच्छी बात मुझे राहुल भैया की जो लगी वो बहुत अच्छी लगी, वो ये लगी कि आज पुण्य से मुझे ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो लिफाफे की बिना चलते हो, और हमारे राहुल भैया हैं, हमारे मोनू भैया मुंगावली वाले हैं, ये बिना लिफाफे के चलते हैं। अब मानना ये ऐसे लोग हैं
जो निश्चित रूप से, और ध्यान रखना ये लिफाफा नहीं लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब गुरु का आशीर्वाद मिलता तो लिफाफे से कहीं बढ़कर मिल जाएगा इनको। मैंने अभी 2-4 स्थानों पर बुलवाया, आने जाने का भी नहीं लिया भैया, आप बताओ क्या है। और मोनू भैया मंगौली वाले वो तो जेब से अलग और देते हैं, आने जाने का तो छोड़, जेब से अलग से देते। कल भी 5,000 दिए, इसके पहले भी 11,000। तो ऐसे लोग बहुत महान आत्मा हैं ये, तो निश्चित रूप से देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित आत्मा है, होनी चाहिए, ताकि कम से कम कुछ बचा रहे। तो निश्चित आप लोगों के बीच में गुरु आज्ञा से यहाँ आया हूँ, और आप आगे बुलाओगे तो निश्चित रूप से आऊँगा ही आऊँगा। और मेरा तो यही भाव है कि हर व्यक्ति अपना भविष्य सुधारने के लिए तैयार है, और हर व्यक्ति अपने कल को सुधारने के लिए तैयार है, और हर व्यक्ति अपने भावी जीवन के लिए आकुलित है। पर मित्रों, आश्चर्य तो तब लगता है जब कल को सुधारने की परिकल्पना में हम आज को ही बुरा बना लेते हैं। तो कल को सुधारने के लिए हमें आज तनाव मुक्त नहीं रहना। और मैं प्रयास करूंगा कि आज मेरे प्रवचनों के माध्यम से या मेरे ध्यान के माध्यम से आपको तनाव मुक्त करूं, क्योंकि मेरी एक हॉबी है ध्यान, मेडिटेशन। मेरी शुरू से हॉबी, जो मुझे जानता होगा, शायद संघ में जिन लोगों ने मेरे दर्शन किए वो समझेंगे कि मेरी हॉबी क्या थी। मैं ध्यान और स्वाध्याय दो ही मेरी, कहना चाहिए अंदर से जुनून जैसे मैं करता हूँ। तो मेरे ध्यान में बहुत अंदर तक घुसा हूँ मैं। तो अभी सुबह और शाम दोनों टाइम आप लोगों के लिए 15 दिन मिले हैं, मुश्किल से गिनती के 15 दिन। निश्चित जो है सो है, उसमें कोई है ही नहीं। मुझे जाना है, इन्हें जाना है पंचकल्याण के लिए, तो 15 दिन मिले। और मैं चाहूँगा 15 दिन में आपको बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ सिखा कर चला जाऊँ। तो जो लोग अस्वस्थ हैं राहुल भैया, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग व्याधित हैं, उन लोगों की व्यवस्था आप अलग से आगे बना देना। उन लोगों को मैं सुबह और शाम दोनों टाइम हीलिंग देने का प्रयास करूंगा। हो सकता है इस 15 दिन की हीलिंग में उनका वो स्वास्थ्य ही ठीक हो जाए। प्रयास किया था, आरोन में बहुत सारे लोग ठीक हुए, और भी अन्य स्थानों पर ठीक हुए, और ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग सुबह और शाम उस ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ते हैं और अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो जिनको बहुत क्रोध आता है, या जिनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां वे हैं, मानसिक परेशानी हो या आर्थिक परेशानी हो या शारीरिक परेशानी हो, तो उस ध्यान के माध्यम से आप आपके जीवन को बहुत अच्छा उत्कृष्ट बना लोगे। और शुरू में 2-4 दिन आपको लगेगा महाराज जी क्या करा रहे, बैठते भी नहीं बन रहा हमसे, तो घुटने दर्द कर रहे, रीढ़ दर्द कर रही। लेकिन सच मानना, एक बार आप जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ इसका आप रिप्लाई लेना, वही लोग जो पहले बैठते नहीं थे, वही लोग बाद में आज उसके दीवाने हैं। क्योंकि उस ध्यान के माध्यम से क्या चाहिए आपको जीवन में, हर वस्तु की प्राप्ति होगी। क्यों प्राप्ति होगी? अरे जिससे मोक्ष मिलता है उससे बाहरी चीजें नहीं मिल जाएगी क्या? मोक्ष किससे मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? उस मेडिटेशन के माध्यम से ही होती, ध्यान रखना।